अस्सलाम वालेकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे मैंगो राइस स्वीट बार जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आप भी एक मरतबा ट्राई इसको करें। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है पैन में और उसको गर्म करके हमने छोटी सवैयाँ जो होती हैं वो इसमें डाल दी हैं और उनको हमने थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि ये जल जाएं और इनका कलर इनका टेस्ट चेंज हो जाए। थोड़ा सा भून लें कि इनका हमें फ्लेवर चाहिए और वो फिर साइड पे निकाल के रख दें। फिर एक उसी पैन में हाफ़ कप हमने पानी ऐड किया और उसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी आप अपने इस पर जायका इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है। अगर गुड़ या शक्कर है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी ऐड कर दें और इसकी एक चाश सी तैयार कर लें। जब ये चाश तैयार हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें लेस की सूरत में ये नहीं चाहिए, हल्के सा बस ये जो चावल हम इसमें डालेंगे, जो चावलों को जोड़ने के लिए हमने इसमें डाला है, तो मिठास भी हो जाएगी और चावल भी हमारे जुड़ जाएंगे जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए। तो ये रात के बचे हुए चावल थे, तो ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ इनका बना लिया जाए। तो इनकी चाश में अच्छे तरीके से पका के हमने इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी खुश्क नहीं करना है, हल्का सा इसमें थोड़ी सी तरी रहनी चाहिए। तो उसके बाद हम इसमें एक अदद आम लिया है और उसका पल्प निकाल लिया है ब्लेंडर में। इसमें हमने दूध ऐड नहीं किया है, ना चावलों में और ना मैंगो में। इसमें आप हल्का सा पानी डाल के इसका जो है पल्प है वो ब्लेंड कर लें और वो इसमें शामिल कर दें और फिर इसको भी अच्छे तरीके से पका लें कि अभी इसका भी पानी हमने ड्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, लेमन ऐड, मैंगो जैसे ही जो कलर है वो ऐड करेंगे कि थोड़ा सा हमें तेज़ कलर चाहिए। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम फिर इसको बनाई कर रहे हैं, इसका पानी हम खुश्क कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास खुश्क मेवाजात होते हैं वो थोड़े से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बादाम, अखरोट है और काजू वगैरह इस तरह के और सोगी। अभी उसमें भी हमने थोड़ी देर इसकी बनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चराइज है पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं अभी हमने अच्छे तरीके से इसको पका लिया है। तो अभी थोड़ी देर के इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर जो अलग से बर्तन है उसमें हम इसको शिफ्ट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं हमने कांच का बर्तन लिया है, उसके नीचे पहले थोड़ी सी सवैयाँ डाली हैं, उसके ऊपर तिल डाले हैं, उसके ऊपर थोड़े खुश्क मेवाजात डाले थे और उसके ऊपर ये जो मैंगो और चावल का जो हमने बनाया है ये इसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने प्रेस कर देना है कि बराबर सारी जगह से बराबर हो, किसी जगह से थोड़ा ज़्यादा कम ना हो। उसके बाद फिर हमने एक मरतबा इस पर गार्निश की है और ऊपर से हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दिया है। इसको थोड़ी देर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है कि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको या तिल और ये जो चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने ट्रायंगल, क्यूब और बार्स की शक्ल में काट दिया। आप इसको किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।